चले बढ़ते हैं आगे। अब आपको दिखाते हैं हैदराबाद के नामपल्ली स्टेशन की तस्वीरें, जहां पर एक शख्स चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद एक आरपीएफ सिपाही ने उसकी जान बचा ली। तो सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज नेशन पर ही देखेंगे। जवान ने मुसाफिर को किस तेजी के साथ बचाया, इन तस्वीरों में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जवान की मुस्तैदी से एक शख्स की जान बच गई। तो हैदराबाद के नामपल्ली स्टेशन की ये तस्वीरें, जहां पर एक शख्स चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और आरपीएफ का एक जवान, गनीमत इस बात की रही कि यहां पर मौजूद था, जिसके बाद इसने इस शख्स को रेल की पटरियों से इधर खींच लिया, वरना कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। चले बढ़ते हैं आगे। अब तक आपने विलन के हाथों फिल्मों में हीरो को पिटते और पीटते देखा होगा, लेकिन अब हम आपको रियल लाइफ में एक हीरो की पिटाई दिखाते हैं। कर्नाटक में कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता ओका वेंकट को उनका गुस्सा होना भारी पड़ गया। भीड़ ने उन्हें सरेराह जमकर पीटा। क्या रही वजह, देखिए रिपोर्ट में। रुपहले पर्दे पर हीरो और विलेन के बीच फाइटिंग तो आपने बहुत देखी होगी। कभी हीरो विलेन पर भारी पड़ता है तो कभी विलेन हीरो पर, लेकिन रियल लाइफ से इतर जब रियल लाइफ में हीरो का मुसीबत से सामना होता है तो तस्वीरें कुछ इस तरह होती हैं। पीले रंग की शर्ट पहने जमीन पर सिर झुकाकर बैठा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता हुक्का वेंकट हैं, जो भीड़ के गुस्से का शिकार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ में शामिल लोग एक्टर वेंकट पर लात घूसों और चांटों की बारिश कर रहे हैं। कोई उनके बाल पकड़कर खींचता है तो कोई पीछे से लात मारता है। तस्वीरें कर्नाटक के कोडागु की हैं, जहां नपोकलु इलाके में कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता हुक्का वेंकट को भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अब इसकी वजह भी जान लीजिए, जिसके चलते भीड़ ने एक्टर को सरेराह पीटा। दरअसल अभिनेता हुक्का वेंकट ने नपोकलु इलाके में खड़ी एक कार के शीशे को पत्थर मारकर तोड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वेंकट सड़क से एक पत्थर उठाकर कार के आगे के शीशे पर मारते हैं, फिर कुछ देर वहां मौजूद लोगों को देखते हैं और बाद में कार के ऊपर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं। उनकी इस हरकत का नतीजा ये रहा कि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें सरेराह जमकर पीटा। ये पहली बार नहीं है जब हुक्का वेंकट अपनी करतूतों के कारण सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी हुक्का को चेन्नई की सड़कों पर बिना चप्पल और फटे हाल भटकते देखा गया था। टीम न्यूज नेशन। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। लगातार बच्चा चोरी के शक में भीड़ संदिग्ध व्यक्तियों की जमकर पिटाई कर रही है। इसी तरह का वाकया कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र से भी सामने आया, जहां पर भीड़ का कहर एक युवक पर टूट पड़ा। भीड़ के बीच फंसा एक शख्स। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं, जहां एक बच्चा चोर समझकर भीड़ ने इस बेगुनाह पर धावा बोल दिया। जब तक युवक संभल पाता तब तक वहां मौजूद भीड़ ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने जैसे तैसे उसकी जान बचाई। जिस युवक को चोर समझकर पीटा गया वो यूपी के जौनपुर का रहने वाला है। बच्चा चोर समझकर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर बिना सोचे समझे उसकी पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि पीड़ित युवक मानसिक रूप से बीमार है। जानकारी की तो वो वास्तव में विक्षिप्त निकला। उसकी दवा भी इलाज चल रहा। उसका नाम दिलीप कुमार जायसवाल, उम्र 34 वर्ष, पुत्र मोही जायसवाल, साकिम सराय हरकू थाना बक्सा जनपद जौनपुर बताया गया। व्यक्ति पूर्णतः मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है। इसके परिवार के सदस्यों से वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह मानसिक रूप से बीमार है, इसका इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया पकड़ा गया व्यक्ति बच्चा चोर नहीं है। दरअसल यूपी में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह जोरों पर है। सूबे में आए दिन अनजान शख्स को चोर समझकर लोग उसकी पिटाई कर दे रहे हैं। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। र्यूमर पे ध्यान न दें। पहली बात यह है, लोग र्यूमर पे ध्यान न दें। और जहां तक की सुरक्षा की बात है, अपने बच्चों को लोगों को सिखाना चाहिए कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आवे। कोई ऐसा कोई बहकावा देता है तो उसके बहकावे में ना आकर के अपने विवेक का प्रयोग करें। ऐसे हालात में पुलिस के लिए चुनौती पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ उसे भीड़ तंत्र से बेगुनाहों को बचाना है तो वहीं अफवाहों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। कुशीनगर से एहसन शुक्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी में मिलावटखोरी और लापरवाही के दो बड़े मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से यहां 3 मासूमों की जान चली गई। मथुरा में जहां मिलावटी दूध पीने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं बांदा में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से एक मासूम की जान चली गई। मिलावटखोरी और लापरवाही, ये 2 ऐसे शब्द हैं
जो जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इसके प्रभाव में आकर या तो काल के गाल में समा रहा है या मौत के मुहाने खड़ा है। मिलावटखोरी और लापरवाही के दो ऐसे ही मामले यूपी के दो अलग अलग जिलों से सामने आए हैं। मथुरा में जहां मिलावटी दूध पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं बांदा में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से एक मासूम की जान चली गई। दोनों ही खबरों को हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। मथुरा का राजकीय बाल गृह शिशु इन दिनों मिलावटखोरी और लापरवाही का बेजोड़ नमूना बना हुआ है और इसी का नतीजा है कि शिशु गृह के करीब 12 बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जबकि एक 6 माह और दूसरा 1.5 साल का मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मिलावटी दूध पीने की वजह से बच्चों को डायरिया की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 4 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा के हायर सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया। दूध के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे जा चुके हैं, लेकिन मिलावटखोरी और लापरवाही के कारण 2 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं और अधिकारी हैं कि अपना रटा रटाया जवाब देने से बाज नहीं आ रहे। ये लापरवाही तो जिसकी होगी, इसमें जिसकी भी होगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो लग रहा है ये दूधे बच्चे हैं, तो दूध का संबंध कहीं न कहीं से इसमें है, जिसकी सैंपलिंग भी करवाई जा रही है। टीम पहुंच गई है शिशु गृह में और दूध की सैंपलिंग। बता दें कि शिशु सदन में करीब 47 बच्चे रहते हैं और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का बीमार होना सदन के प्रबंधन की लापरवाही को साफ जाहिर करता है। अब यूपी के बांदा से आई इन तस्वीरों को देखिए। अपने बच्चे की लाश को गोद में उठाए इस पिता की उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। रो रो कर बेहाल हुई इस माँ की आंखें भी पथरा चुकी हैं, क्योंकि इनका 2 साल का मासूम बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि बांदा जिले के करौली गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने इस मासूम को गलत इंजेक्शन दे दिया और अब परिजन न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंचे हैं। उनका कहना है परिजनों का कि एक डॉक्टर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने कुछ दवाएं दी जिससे उसकी आज डेथ हो गई। परिजन यहाँ थाने पर आए थे और उनके द्वारा तहरीर दी गई और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन्होंने एक धर्मेंद्र डॉक्टर को नियुक्त किया और उसके एक सहायक को किया। वहीं इस घटना के बाद से अब आरोपी डॉक्टर और कंपाउंडर फरार हैं, लेकिन सवाल अब भी वहीं का वहीं है। आखिर इस मिलावटखोरी और लापरवाही का अंत कब होगा? टीम न्यूज़ नेशन। मुंबई में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो मुंबई के वीवीआईपी इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। खास बात यह है कि मुख्य आरोपी पुलिस को चुनौती देते थे कि पकड़ सको तो पकड़ लो। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आए ये चोर बेहद हाई प्रोफाइल है, क्योंकि इनके निशाने पर मुंबई की पॉश कॉलोनियां रहती थी। बांद्रा हो या फिर खार या फिर जुहू और सांता क्रूज, कोई भी हाई प्रोफाइल इलाका नहीं जहां ये लोग वारदात को अंजाम ना दिए हो। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। किशोर नंदेश पवार उर्फ बंटी और दूसरा राहुल रविंद्र गुरव, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। किशोर पवार उर्फ बंटी और राहुल नाम के दोनों पेशेवर अपराधी हैं। ये पाइप के जरिए बहुमंजिला इमारतों पर चढ़ जाते और फिर वारदात को अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। साल 2016 में पुलिस ने आरोपी बंटी को गिरफ्तार किया था। पुलिस से नाराज होकर उस समय बंटी ने पुलिस को चैलेंज किया था कि छूट कर आने के बाद वह मुंबई पुलिस की नाक में दम कर देगा, और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। न सिर्फ वो पुलिस को धमकाता, बल्कि जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देता उन पीड़ितों को भी वो धमकाता था। बहरहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इनके पास से 3 करोड़ की चोरी की प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसमें 10 से 30 लाख रुपए तक की कई घड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल है। ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जवळपास 50 से ज़्यादा गुने पूरे मुंबई में दाखिल हैं और इन दोनों से लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मुद्देमाल हस्तगत अभी तक किया गया है, जिसमें घड़ियां हैं, ज्वेलरी है, महंगे पेन हैं। अभी तक टोटल 20 गुने हैं घरफोड़ी के जो इन्होंने कबूली दी है और आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अपराध की दुनिया के इन खिलाड़ियों से पूछताछ के बाद क्राइम की दुनिया की कई और गुत्थियां सुलझ सकती हैं। साथ ही लूट और चोरी की कई वारदातों का भी पर्दाफाश होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई से इमरान सिद्दीकी और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।